गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे अपनी अपकरण की सेकंड क्लास। फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई थी, सेकंड भी हो गई है ना। तो यहाँ पर ये देखते हैं हम, एक्चुअल में ये थर्ड है लेकिन एक ऑफलाइन थी, दो आपकी ऑनलाइन है, इस वजह से सेकंड में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 9 छात्रों का भार प्रदर्शित करती है। माध्य से माध्य विचलन, ठीक है, अपन को क्या निकालना है, माध्य से माध्य विचलन एवं उसके गुणांक ज्ञात कीजिए। अब माध्य से माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो माध्य से माध्य विचलन देखो हमारे पास क्या है, गिवन बिलो आर द वेट ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास ऑफ अ क्लास, कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट फ्रॉम मीन। सीरियल नंबर दिया हो 1 से 9 तक और वेट दिया, मतलब ये कौन सी सीरीज है आपकी, इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी में हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम टेबल बना लें, टेबल तो अपन को चाहिए हमेशा। अब इस माध्य विचलन को थोड़ा आप अच्छे से, चतुर्थक विचलन तो इजी थे, ठीक है, यहाँ पर आप माध्य विचलन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इनके अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं फॉर्मूले। क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कितना 50 52 55 एक्स है, 50 52 55 57 60 57 60 61 64 61 64 65 67 65 67। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। आपको ध्यान देना थोड़ा सा प्रोसेस पर। एक्स बार हम निकालेंगे, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबका हम टोटल करेंगे, तो इनका टोटल कितना है 531 531, कितने अंक हैं टोटल 9, एन कितना है 9 से हम डिवाइड कर देंगे इसको 531 को, तो 531 डिवाइडेड 9 59, कितना आ गया 59 59। तो यहाँ पर एक्स बार एम जेड जब पूर्णांक होते हैं, दशमलव में नहीं होते, तब हम प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, और जब दशमलव में होते हैं तब हम अप्रत्यक्ष विधि लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे हम। यहाँ हम लेंगे सबसे पहले dx, क्या ले लेंगे हम dx, आपको पता ही है 59 से लेंगे हम dx, तो 59 से कितना है 50 कितना है माइनस का 9, 52 कितना है माइनस का 7, 55 कितना है माइनस का 4, 57 कितना है माइनस का 2, 60 कितना है प्लस का 1, 62 कितना है प्लस का 2, ये बड़े हैं ना 59 से, ये कितना है प्लस का 5, ये प्लस का 6, ये प्लस का 8, 59 से बड़े। अब हमें यहाँ पर एक चीज और निकालना होगी, मोड dx, ठीक है, मोड dx। ये दो खड़ी लाइनों के बीच में जो हम dx लिख रहे हैं मोड dx है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके अंक दिए हैं वो dx सब प्लस के रहेंगे। एक्चुअल में ये जो dx निकाला है dx नहीं मोड dx होता है, यहाँ पर क्या होता है मोड dx। इसको यदि हम यहीं लिख दें मोड dx, तो ये सब जो प्लस के हैं सब क्या आ जाएगा, ये माइनस के प्लस के, इनमें साइन नहीं होता, सब प्लस ही के रहते हैं, कोई माइनस का नहीं होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि मोड डी एक्स यहाँ पर लेंगे तो ये कितना आएगा 9 7 4 2 1 2 5 6 8 एक कहलाता मोड डी एक्स। मतलब डी एक्स से हम डायरेक्ट ही निकाल सकते, यहाँ पे लिख सकते थे मोड डी एक्स डायरेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या किया, हमने आपको एक स्टेप पहले बता दी कि भाई हम ऐसे तो पहले कर चुके हैं, ऐसे इसलिए हमने आपको समझा दिया है। तो मोड डी एक्स क्या होता है, जो हम डी एक्स ले रहे हैं वही सब क्या होता है बिना कोई प्लस माइनस के साइन देखे हुए। ठीक, तो आप यदि चाहो तो इस वाले पॉइंट को अलग कर सकते हैं, अपन सीधा अपन इसी को लिख सकते हैं। कौन सा, इस पॉइंट को हम अलग कर दें। ठीक, ये हमने आपके लिए समझाने के लिए लिखा है, हम मोड डी एक्स निकाल रहे हैं। चलो ये आ गया आपका मोड डी एक्स। अब देखेंगे आप यहाँ पर क्या है, हमारा फॉर्मूला देखना है हमें सबसे पहले। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, माध्य विचलन। माध्य विचलन, माध्य से, है ना, माध्य से माध्य विचलन, इसका फॉर्मूला जो है वो आपका होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू सिग्मा मोड डी एक्स इक्वल टू सिग्मा मोड डी एक्स डिवाइडेड एन। तो इसका हम dx का टोटल करेंगे, इस dx का टोटल कितना आ जाएगा 44। तो मोड dx कितना है 44 भागित 9। ठीक है, तो जो आपका माध्य से माध्य विचलन जो है वो कितना आएगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं। 44 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 4.888। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं 4.89 kg, क्योंकि वेट दिया हुआ है किलोग्राम में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4.89 kg। अब यहाँ पर एक और चीज पूछा गया था, गुणांक भी पूछा है, माध्य विचलन गुणांक। माध्य विचलन गुणांक, ये भी पूछा गया है। तो माध्य विचलन गुणांक जो होता है उसका फॉर्मूला आप देख लें, ये होता है आपका डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। ठीक है, ये होता है डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। तो डेल्टा एक्स बार हम यहाँ निकाल चुके हैं 4.89 है, और एक्स बार भी हमने निकाला हुआ है, एक्स बार कितना है 59, तो हम 59 लिखेंगे। अब 4.89 को हम 59 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा यहाँ पर 0.02826। तो अपन यहाँ पर कर देंगे 0.0829, इतना आ जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका माध्य से माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक, ये मिल गया आपको। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन। अब देखो क्या लिखा है, निम्न समांकों से भूष्टक से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अभी माध्य से बोला था, अब हमें क्या निकाला भूष्टक, मतलब मोड से जेड से निकाला। फॉर द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, अपन को किससे निकालना है जेड से। तो यहां पर लेंगे हम टेबल, जो आपके x दिए हैं कितना है, इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। हमने आपको बताया था ना कि पहले हम इनको z निकालते समय इसको क्या करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे छोटा क्या दिया है 8, पर हम 8 लिखेंगे। 8 के बाद क्या है यहाँ पर देखेंगे, 8 से बड़ा क्या है 14, 1 2 3, तो 3 बार 14 लिख देंगे हम, 14 14 14। फिर 14 से बड़ा देखेंगे क्या है, 14 से बड़ा दिया हुआ है
18 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 1 2। 18 के बाद देखेंगे 20 और फिर 24 फिर 30, एक ही एक दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 24 और 30, ये है 20 24 30। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जेड, सबसे पहले हम जेड निकालेंगे, और जेड कैसे निकालेंगे, इंस्पेक्शन मेथड है ना। इंस्पेक्शन मेथड मीन्स निरीक्षण विधि से, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम सबसे ज़्यादा अंक जो आता है, सबसे ज़्यादा अंक कौन आया है, 14 3 बार आया है, मतलब निरीक्षण से ज्ञात होता है कि जेड क्या आ जाएगा आपका 14 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निरीक्षण से ज्ञात होता है। आप लोग भूल गए हो शायद जेड निकालना कितना सरल था, शायद अभी आपको याद आ रहा हो कि हाँ ऐसे निकालते हैं जेड। तो निरीक्षण से ज्ञात होता है कि 14 अंक सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार आया है। अतः z बराबर क्या होगा 14। तो ये तो हमने z निकाला है अभी। अब हमें क्या निकालना है, z से माध्य विचलन निकालना है। z से क्या निकालना है, माध्य विचलन। और z से माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा z इक्वल टू सिग्मा मोड dz अपॉन n, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, z से विचलन लेंगे, मतलब डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या लेंगे, मोड dz। तो कितना है, z कितना है आपका 14 से देखना है। तो 14 से 8 कितने छोटे हैं, 6। तो प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना है, यहाँ तो अपन क्या लिख देंगे सीधा 6। फिर यहाँ 14 0 0 0, 14 के बराबर है। फिर ये कितना है, 4 बड़े हैं 18, फिर ये 4 बड़े हैं, ये कितना बड़ा है 6 20 है ना, वही कितने बड़े हैं 10, वही कितने बड़े हैं आपके 16। तो ये आपके अपन ने क्या निकाल लिए हैं, मोड dz। इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 और 8 40 46। यहाँ का टोटल कितना आ जाएगा 46। यहाँ हम फॉर्मूले में लगा देंगे उसकी वैल्यू 46। और n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से हम डिवाइड करेंगे तो डेल्टा z जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 46 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 5.11 ये आ गया आपका 5.11 आपका आंसर आ चुका है। चल, तो ये आ गया आपका मोड बहुलक से माध्य विचलन, भूयष्टक से माध्य विचलन। तो हमने आपको कौन कौन सी चीज़ों से बता दिया, x से बता दिया, z से बता दिया। अब देखते हैं आगे क्या है। अब दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए लघु रीति द्वारा माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब हमें कौन सी विधि अपनाना है, लघु रीति अपनाना है। लिख दिया हमने कि लघु रीति को अपनाना है, तो हम लघु ही अपनाएंगे। जो अभी अब अपन अपना रहे थे वो कौन सी थी, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब कौन सा अपनाना हमें, आप प्रत्यक्ष विधि, शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ हम फिर से टेबल बनाएंगे। x थी हमारे पास। निम्नलिखित आंकड़ों से कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा बड़ी होती है, लेकिन बोलने में शॉर्टकट, लेकिन होती कैसी है, बड़ी। तो यहाँ पर हम लेंगे x, अंक कितने दिए 75 70 75 70। या तो अपन इसके लिए बढ़ा के भी आरोही क्रम में लिख दो तो और अच्छा रहेगा, बढ़ते क्रम में। तो
सबसे छोटा अंक कौन सा दिया है यहाँ पर देखो 50। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम 50 लिखेंगे, फिर उसके बाद 55 57, 55 57, फिर आएगा 60 62, 60 62, 63 65 68, 63 65 68, 70 75 79, 70 75 और 79 79। कितने डिजिट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डिजिट हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे m। m चाहिए ना हमारे लिए, क्योंकि माध्यिका से निकालना है। तो m बराबर क्या होगा, यहाँ पर n प्लस 1/2। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। आरोही क्रम में जमा लिया n प्लस 1/2। n कितने हैं 11 प्लस 1 भागित 2 तो बराबर कितना आ जाएगा 12 भागित 2, मतलब छठवां पद। छठवां पद। अब छठवां पद कौन सा है वो देखेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6, ये है 6। तो मतलब m बराबर जो है वो क्या आ जाएगा आपका 6। m बराबर 6, सॉरी 63। m बराबर कितना आ जाएगा 63 आएगा। अब जो m बराबर 63 आया है, तो यहां पर 63, ध्यान देना, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो 63 से छोटे हैं और नीचे वाला हिस्सा 63 से कैसे हैं बड़े हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नीचे वाले हिस्से क्या है 63 से बड़े और ऊपर वाले हिस्से क्या है 63 से छोटे हैं। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं। अब मेन फॉर्मूला जो है वो लघु रीति का फॉर्मूला हम यहाँ पर लेंगे, डेल्टा m इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा ma माइनस सिग्मा mb माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे हम na माइनस nb, ब्रैकेट के बाद लिखेंगे m और डिवाइड में करेंगे n। ये आपकी लघु रीति का फॉर्मूला है। डेल्टा m इक्वल टू सिग्मा ma माइनस सिग्मा mb माइनस na माइनस nb m अपॉन n। ये लघु रीति जो है सब में, x में, m में, z में, सब जगह लागू होती है। यदि m होता तो यहाँ पर सिग्मा m za ऐसा लिख देते हम, zb माइनस na माइनस nb, यहाँ पर z आ जाता और यहाँ पर n ही रहता। तो अब na होता है वो क्या कहलाता है, पहले हम ये समझ लें। ये जो है क्या बड़े पद कहलाते हैं, है ना, मतलब 63 से बड़े जी के, ये वाला कहलाएगा एम ए, ये कहलाएगा एम बी। बी होते हैं आपके छोटे वाले पदों का योग, सिग्मा लिखा है ना क्योंकि। तो यहाँ पर हम इन सब का टोटल करेंगे। तो एम बी का टोटल लिख लेंगे पहले, ठीक है। एम बी का टोटल कितना है 284 ऊपर, यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे 284, इन सब का टोटल 1 2 3 4 चीजों का, ठीक है, ये 5 चीजों का 62 से क्योंकि है ना, और 1 2 3 4 5 इन 5 चीजों का टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 357, ठीक है। अब यहाँ पर पद कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले सिग्मा एम ए कितना है 357 माइनस सिग्मा एम बी कितना है 284 माइनस ब्रैकेट पे एन ए, मतलब कितने पद हैं बड़े वाले, कितने नीचे देखो कितने बड़े 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस छोटे कितने हैं वो भी 5 ही हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितना आ जाएगा 5। एम कितना निकाला था अपन ने 63। एन कितना है, एन नंबर ऑफ आइटम कितने दिए हैं 11 दिए हुए, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 357 में से माइनस करेंगे हम 284, तो आ जाएगा आपका 73। कितना आएगा 73। यहाँ पर इसका
5 में से 5 क्या जाएगा तो क्या आएगा 0। आप चाहें तो ऐसा लिख भी सकते हैं 0 और यहाँ पर कितना आएगा 63 डिवाइडेड आ जाएगा आपका 11। तो 0 को गुणा 63 में होगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा, मतलब हमारे पास बचेगा कितना 73 भागित 11 बचेगा। हम 73 में 11 का भाग दे देंगे तो 6 दशमलव कुछ आ जाएगा आपका 6.636। तो अपन 6 4 भी लिख सकते हैं, मतलब डेल्टा जो m है कैपिटल है m तो आ जाएगा 6.64। ये आ गया आपका आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। डेल्टा m a m b n a n b ये भी समझ में आ रहे होंगे, है ना। और यदि आप चाहें तो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ना, कि जो क्या होते हैं एम बी हैं वो क्या होते हैं छोटे, तो 63 से छोटे माध्य से छोटे, और एम ए है वो माध्य से बड़े पद कहलाते हैं। चले तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्न श्रेणी से माध्य माध्यिका तथा बहुलक के परिताय माध्य विचलन तथा उनके गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका गुणांक क्या कहा है, यदि अपन गुणांक निकालने के लिए यहाँ पर कहते हैं वो कि गुणांक निकालना है तो इसका हम गुणांक भी निकाल के बता देते हैं। आप गुणांक, इसका गुणांक क्या होगा डेल्टा m अपॉन m, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने कितना निकाला 6.64 और m कितना था यहाँ पर 63। तो इसको हम डिवाइड कर देते 63 से, तो यहाँ आता आपका 0.105 ये आ जाता आपका गुणांक, ठीक है। अब ये आ गई आपकी खंडित श्रेणी, क्योंकि आकार दिया है और आवृत्ति भी दी है। तो खंडित श्रेणी में आपको क्या पूछा, माध्य माध्यिका तथा बहुलक से माध्य विचलन आपको निकालना है, ठीक है। माध्य से भी निकालना है, माध्यिका से भी निकालना है और बहुलक से भी निकालना है, तीनों चीजों से। फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड एंड देयर कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। साइज दिया है, आकार दिया आपका और आवृत्ति दी है, मतलब एक खंडित श्रेणी है। x है आपका 4 6 8 10 12 16 तक, दो का अंतर है। तो x 4 6 8 10 12 14 16। फिर x के बाद देखेंगे क्या दिया है, f 2 1 3 2 1 3 6 4 3 1 6 4 3 1 ये अपन ने लिखा। हमें माध्य से भी निकालना है, माध्यिका से भी निकालना है, तो सबसे पहले तो हम क्या ले लेंगे CF, ठीक है। माध्यिका के लिए CF चाहिए पड़ेगी, तो CF बना लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 2, फिर एक जोड़ा तो 3 प्लस के करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर 6 प्लस किए तो कितना आएगा 12, 4 प्लस किए तो 16, 3 प्लस किए तो 19 और 1 प्लस किया तो 20, मतलब ऐप का टोटल भी कितना आएगा आपका 20 ही आएगा। यहाँ पर हम m इंटू एफ ले लेंगे, mf, तो या x इंटू एफ, fx भी बोल सकते हैं, इसके लिए x ले लेंगे। यहाँ पर m x इंटू एक्स, ये x है। तो x 4 गुणित गए 2, 4 दूनी 8, 6 कम 6, 8 3 24 और 6 गुणित गए 10 तो 60, 4 गुणित गए 12 48, 3 गुणित गए 14, 14 3 42, 1 गुणित गए 16, तो 16 कम 16। इन सब का टोटल कर देंगे हम, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 204
सबसे पहले हम x निकाल लेते हैं यहाँ पर, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ दें, देख लेते पेज, यहाँ पर x निकाल लेते हैं, x बार, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का टोटल कितना दिया है 204 और f का टोटल कितना है 20, तो यहाँ पर x बार इक्वल टू आ जाएगा आपका 204, है ना, 204 में हम डिवाइड करेंगे 20 का 10.2, 10.2, ये आ जाएगा आपका x बार। ठीक है, अब x बार आ गया आपका 10.2, तो हम यहाँ पर माध्य ले लेंगे, कहा नहीं है, वैसे तो आप यदि अप्रत्यक्ष विधि से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रत्यक्ष विधि से करते हैं थोड़ा सा पॉइंट का आपका अंतर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, इस लाइन को हम अलग कर दें, इसको हम ऐसे बना देते हैं। ये हमने माध्य के लिए बनाया है ना, x से कर रहे हैं, तो हम माध्य से हम करेंगे, ये माध्य वाला है, माध्य से करेंगे। ठीक है, माध्य से करेंगे तो यहां पर हम मोड dx ले लेंगे, मोड dx ये ले लेंगे, तो 10.2 से हमें अंतर निकालना है, किसमें, इसका, है ना, मतलब क्या आ जाएगा 10.2 4 से बड़े हैं, कितने बड़े हैं 6.2, यहाँ पर प्लस माइनस के साइन नहीं रखना है, 6 से कितना बड़ा है 10.2, 4.2, फिर 8 से कितना बड़ा है 10.2, 2.2, तो ऐसे मोड प्लस माइनस के साइन कुछ भी नहीं लिखना है, इससे कितना बड़ा है 0.2, इससे छोटा है लेकिन हम प्लस में ही लिखेंगे, कोई प्लस माइनस का ऐसा साइन नहीं लगाते हैं, तो 1.8, 12 से, फिर 14 से कितना है 3.8, है ना, और 16 से कितना है 5.8। अब हम एक और कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, f इंटू मोड dx, इनका गुणा करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे f में, तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो 12.4, 4.2 का गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आ जाएगा 4.2, 2.2 का गुणा इसमें करेंगे 3 में तो 6.6, 0.2 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 1.2 आएगा, 1.8 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 18 चौका 72, मतलब 7.2 आएगा, 3.8 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो 11.4 आएगा, और 5.8 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 5.8 आएगा। ठीक है, इसका हम टोटल कर देंगे तो 48.8, कितना आ गया 48.8। अब हमारा जो फॉर्मूला है हम उस फॉर्मूले को रखेंगे, तो डेल्टा x बार इक्वल टू सिग्मा f मोड dx अपॉन सिग्मा f या n लिख देंगे ना, सिग्मा f या n, तो आप n ही लिख दें, लेकिन आप समझने के लिए हमने आपको बता दिया है, पहले भी हम बता चुके हैं कि सिग्मा n मतलब क्या होगा, खंडित सतह श्रेणी में f का टोटल कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना हमेशा, तो यहाँ पर n ही लिख दें। तो अब देखेंगे इसका टोटल कितना आएगा, सिग्मा f मोड dx का 48.8, n कितना है, f का टोटल कितना है आपका 20, इसको हम डिवाइड करेंगे तो मोड x बार इक्वल टू डेल्टा x बार इक्वल टू हो जाएगा आपका
डिवाइड करो तो 2.44 ये आ गया आपका आंसर। हमें यदि इसका गुणांक निकालना है तो गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। तो डेल्टा एक्स बार का आंसर कितना 2.44 और एक्स बार कितना है अपना 10.2। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे अपन। 2.44 को डिवाइड करेंगे 10.2, 0.234 या 9, तो यहाँ लिख देंगे 0.239, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमने आपको निकाल दिया एक्स से। आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है माध्य से, क्योंकि जेड से भी कहा था लेकिन आप माध्य से करेंगे, फिर आगे की क्लास में हम कल देखेंगे। आज इतना ही। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप फ़ोन करके पूछेंगे, व्हाट्सएप पर टाइम लगता है आपको क्वेश्चन समझने में और क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होती है, इस वजह से आप हमें क्या करेंगे, कॉल करेंगे।